देश पहले भी मुसीबत में रहा है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में, और कई बार ऐसा हुआ कि देश के लोगों से प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी, और इस बार फिर देश मुसीबत में घिरता नज़र आ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने फिर देश के लोगों से अपील की। अब यहाँ के जो विपक्ष है उनको इसमें अपनी राजनीति भूख दिखने लगी और इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं, राजद के नेता हैं, सामाजिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, युवा इंसान हैं, युवाओं की भावनाओं को भी समझते हैं, रमेश यादव जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रमेश जी, इस देश की जनता प्रधानमंत्री के घोषणा के साथ, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करो, क्यों उनका विरोध विपक्ष कर रहा है और आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप देश और दुनिया में वैश्विक संकट पे बात करने के लिए हमको बुलाए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो देश में वैश्विक संकट पैदा हुआ है, उस वैश्विक संकट तो बराबर पैदा होते रहेगा। कोई गरीब देश या गांव का गरीब, उसको बराबर किसी से मांग करके ही जो है कि काम चलाना पड़ता है, किसी से जो है कि खरीद करके ही व्यवस्था करना पड़ता है। वो गरीब अगर अहंकारी हो जाए तो अगल बगल से सहयोग मिलना बंद हो जाता है। गरीब को अपने अंदर में चिंतन होना चाहिए, गरीब को ऐसे मैनेजेबल होना चाहिए कि आखिर हमको बगल के जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ से नमक लाना है, उसके पड़ोसी से हमको तेल लेना है, उसके पड़ोसी से हमको ये संसाधन लेना है, और उनको अगर आप गाली किसी माध्यम से दे रहे हैं, उनको आप जो है अगर नीचा दिखा रहे हैं तो परेशानी तो होगी। संकट में आप राजनीति क्यों करते हैं? संकट में आपको तो देश के साथ होना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए, विपक्ष को साथ होना चाहिए। जब देश संकट में है तो पूरे सभी लोग संकट में हैं, तो आपको साथ क्यों नहीं? आप क्यों संकट में भी राजनीति क्यों करते हैं? एक बात बताइए कि देश में ऐसा क्या हुआ, अकाल पड़ गया, कोई जो है बहुत बड़ा भूकंप आ गया? नहीं, मुश्किल तो आ गया। कहाँ से युद्ध हो रहा है तो तेल नहीं आ रहा है, तेल कम आ रहा है, गैस कम आ रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं कि इस तरह की मुश्किल है, लेकिन इसमें भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। संकट की घड़ी में भी आप जो है देश का साथ नहीं दे रहे हैं। ये बात समझने वाली बात है कि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ जो है तमिल बोले जाते हैं, मलयालम बोले जाते हैं, दिखा रहे हैं, एक सेकंड विरोध कर रहे हैं। यहाँ मलयालम बोले जाते हैं या तमिल बोले जाते हैं, यहाँ जो है कि फ्रेंच बोले जाते हैं। मतलब अनेकता, तरह तरह के भाषा, तरह तरह के संस्कृति में समझ गए आप। ये बताइए है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। क्यों ना ईसाई की बात किया जाए, क्यों ना बुद्ध की बात किया जाए? जो बुद्ध ने भारत में यही जो है गया की धरती, पीपल के गाछ तर बैठ बुद्ध की बात करेंगे, लेकिन रमेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संकट की घड़ी में विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? आप क्यों जो है हमेशा जो है कोई अच्छी बात, प्रधानमंत्री जब उन्होंने घोषणा किया कि संकट की घड़ी है, पेट्रोल कम खर्च करो, गैस कम खर्च करो, कम ट्रेवल करो, सोना नहीं खरीदो, तो इसको लोग निगेटिव क्यों लिया? ये बताइए। आप बार-बार जो है ना, बार-बार देखिए, आप बार-बार खाली सवाल नहीं किए, आप सवाल का जवाब आप दीजिए। आप विषय अंतर नहीं, एक मिनट, सवाल समझ लिए हैं। नहीं। आप इसको ये समझिए कि जो मेरा है ही नहीं, जो दूसरा का है। हमारे देश में जो है कि अभी जो है नेट नहीं है और सारा जो है सिस्टम को हम नेट से जोड़ दिए। बात समझिए, तो ये जो है उसको आंख भी दिखाएंगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि, इसीलिए तो मना किया जा रहा है कि भाई कम आ रहा है कम खपत कीजिए, सोना अभी जो है मत खरीदिए। 1 साल का दिया जा रहा है, 1 साल अभी आप कंट्रोल कीजिए। आप भोला जी बात समझिए,
ईरान बात करता है विज्ञान के, हमारे देश जो है कि देश में बैठे जो है प्रधान जो है कि बात करते हैं जो है कि ईरान के, लेकिन ईरान करता है विज्ञान के। आज विज्ञान जो है, जो वैश्विक शक्ति था, अमेरिका जैसे शक्ति जिसके सामने सारे घुटना टेके हुए था, और वो ईरान के सामने घुटना टेकता दिख रहा है। एक छोटा सा देश, हमारी आबादी के एक हिस्सा भी नहीं, मात्र 5-6 करोड़ आबादी वाला देश अमेरिका जैसा देश को जो है कि घुटने पर ला दिया है। क्या उससे जो है कि हमारे मैकेनिज्म में बैठे लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है? और आपको मालूम है कि इस देश से ज़्यादा मुश्किल और भी देशों में चल रहा है, फ्रांस में और भी जगह पर इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए, आप जो है ना, आप बार बार, और देश तो जो है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, अमेरिका हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, आपका जो है कि ईरान हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, वो का कोई वहाँ हिंदू मुसलमान है, तो आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ है तो कर किया जाए। आप अगर कर रहे हैं ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ। अगर हम सब हिंदू जो है, हमारा सनातन के देश जो है, किसी इस्लामिक के पीछे क्यों हाथ फैला के खड़ा है? कोई इस्लामिक के जो है दरवाजे पर कटोरा लेके क्यों खड़ा है? हम सनातन हैं, हम जो है बेसिक ताकत पैदा करें, हम क्यों नहीं अल्टरनेट व्यवस्था करें? हम जो है अगर भोला जी पर जिंदा हैं, भोला जी के अन्न पे हम पल रहे हैं, भोला जी के रोटी खा के हमारी जो है कि जमानी हुई है, और भोला जी को अगर गाली देंगे तो हमको रोटी देंगे? बात समझने की है। आज वसुधैव कुटुंबकम की हम बार बार जो बात कर रहे हैं, ईसाई देश से जो है कि आप नेट उपलब्ध कराते हैं, इस्लाम से आपका तेल गैस आपूर्ति होता है, और जो है बुद्ध के जो है कि धरती चीन से भी आपका फर्टिलाइजर जो है, जो खाद्य प्रसंस्करण का जो कृषि उपकरण है, वो चीन से लेते हैं। तो आप जो है सर्वसंपन्न नहीं, सर्वशक्तिशाली नहीं है। आप कभी जो है हथियार जो है अमेरिका से खरीदते हैं, कभी रसिया से खरीदते हैं। तो आप अगर एक चीज़ आप बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, अमेरिका क्यों नहीं करता है, जब फलाना क्यों नहीं करता है? हर जगह अलग अलग लोग हैं, अलग अलग, वहाँ हर जगह है। अमेरिका में भी दो तीन तरह के लोग हैं, वहाँ भी हो रहा है। मैं बात कर हर रहा हूँ, पूरे दुनिया में हो रहा है रमेश जी। भोला जी, मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस तरह की संकट आई है, भारत में कोई बड़ा घटना नहीं घटा है, भारत में कोई भूकंप नहीं हुआ है, भारत में कोई अकाल नहीं पड़ा है, भारत के अंदर कोई बेसिक संकट भारत के वजह से नहीं है। भारत में बेसिक संकट यही है कि दूसरे के धन पे हम जमान हुए, दूसरे के जो है कि अन्न खा करके हम बड़े हुए, और उसको जब हम गाली देंगे तो कभी कभी वो जो है अपना उंगली तो टेढ़ा करेगा। तो अब जो है ना, अब जो है मैकेनिज्म में बैठे और देश के 140 करोड़ जनता को, मैं सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं व्यवस्था को सचेत कर रहे हैं, व्यवस्था में बैठे लोगों की छोटी छोटी चूक को हम याद कर रहे हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे, जैसे स्कूल में टीचर बच्चे को जो है कि ज्ञान देने के लिए कभी कभी कान भी ऐंठता है, कभी कभी छड़ी भी लगाता है, और कभी कभी बात भी कहता है। हम देश की जनता हैं, हम देश में मैकेनिज्म में जो बैठे लोग हैं उनके मालिक हैं, मैं लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि जिसको हमने बैठाया है कुर्सी पे, अगर उनके कुछ बातों से हमारे अन्नदाता कोई भी हो उसको ठेस पहुंच रहा है, मैं उनको सचेत कर रहा हूं कि भाषा, संस्कृति, मर्यादा को हमेशा बुलंद रखें, और सनातन तो हमारा मजबूत है ही, साथ ही साथ राम और कृष्ण तो है ही, राम के साथ साथ विज्ञान को आपने कितना बढ़ावा दिया। आज ये छोटी संकट है भोला जी, हम आज आपको बोल रहे हैं, बहुत जल्द साल 2 साल भी नहीं पार लगेगा कि अमेरिका एक बार नेट बंद करके
पूरे आपको बैंक सिस्टम से लेकर के सारा मीडिया और सारे जो है कि बैंकिंग नेटवर्क को जो है ध्वस्त कर देगा। उस दिन जो है फिर आप चिल्लाइएगा। तो जनता आपको गधा बनाने के लिए बैठाया है। आप समय रहते चेते क्यों नहीं? आज मैं फिर कह रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में भी काम कीजिए। अमेरिका आपका दुश्मन देश है। चीन आपको बराबर जो है मात देना चाहता है। इनके धन पे, इनके जो है संसाधन पे आप ज़्यादा गुरूर न करें। आप चेत जाएं और आज से ही राम के साथ साथ विज्ञान को गला लगा लें। और जब विज्ञान को गला नहीं लगाएंगे तो कितने तानाशाह देश छोड़ करके भागा। हिटलर बंकर में अपने आप को गोली मार लिया। जो हिटलर, जर्मन का हिटलर पूरे दुनिया में नाम कमाया, और उस हिटलर को जब चारों तरफ से घिर गया, बात समझिए भोला जी, आप बहुत छेड़ते हैं। जो हिटलर को पूरा दुनिया जो है सलाम करता है, वो हिटलर बंकर में अपने आप को सुसाइड कर लिया। ऐसा भी समय आता है। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में आप प्रधानमंत्री के साथ हैं कि नहीं? इस मुश्किल घड़ी में मैं देश के साथ हूं, लेकिन देश के 140 करोड़ जनता में मैं भी एक सिस्टम में बैठे लोगों का मालिक बोल रहा हूं। जो सिस्टम में बैठे हुए हैं हमारे द्वारा स्थापित किए गए हैं। हम ही लोग, जब वो आवाज लगा रहे हैं तो आप साथ देंगे ना? हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? आप राजनीति करने लगते हैं, राजनीतिक बात करने लगते हैं। अरे भगवान मेरे, पब्लिक को भड़काने लगते हैं। अरे हम भोला जी, जो हम कह रहे हैं कि अभी एक संकट पैदा किया है। संकट कौन पैदा कर रहा है? देश के लोग नहीं, दूसरे लोग से आपका संबंध खराब हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था आपने नहीं किया तो संकट होगा। अभी जो है दूसरे क्षेत्र में भी संकट होने वाला है, हो सकता है संकट आ जाए। तो आप जो है अपनी संसाधन बढ़ाए। देश का वैज्ञानिक, देश का बुद्धिजीवी बराबर कम बोलता है। आप सुनिए, नहीं राय देना, ये राय आप दे रहे हैं। सुनिए, नहीं राय देना और एक पब्लिक को भड़काना कि देखिए ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये एक अलग। मैं पब्लिक को नहीं भड़का रहा हूँ। एक कहना कि हाँ, मैं जनता के माध्यम से, मैं आवाम के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से जितना दूर तक आवाज जा सके, मैं आवाम को कह रहे हैं कि अपने मैकेनिज्म में जिसको बैठाए हैं, जिसको आपने सक्षम समझ के मैकेनिज्म में बैठाया है, दूसरा वैश्विक संकट भी आने से पहले उनको चेत जाने का संकेत दो। आज नेट के क्षेत्र में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में बड़ी तराही आने वाला है। चूँकि अमेरिका जो है कभी 100% टैरिफ लगाने की बात करता है, कभी 50% टैरिफ लगाने की बात करता है। अभी नेट के तरफ नहीं बात कर रहा है कि नेट के माध्यम से उसको अरबों रुपया मुनाफा मिल रहा है। लेकिन जब वो ज़्यादा खिसियाएगा तो ये काम भी करेगा। लेकिन इस क्षेत्र में मैं मैकेनिज्म में बैठे, व्यवस्था में बैठे मालिक को मैं जनता के रूप में, मैं नेता के रूप में नहीं, जनता के रूप में आगाह कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में माननीय मालिक महोदय, माननीय देश के चौकीदार जी, जितना चौकी पर बैठे हुए चौकीदार हो या कुर्सी पर बैठे जो है कि जिम्मेदार हो, सबों को चेतने की ज़रूरत है। तब जो है 140 करोड़ जनता की आवाज़ को रक्षा कर सकेंगे, सुरक्षा दे सकेंगे, और अन्यथा तबाही आने वाला है। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होते रहा है। पहले भी जो है लोगों ने ताकत दिखाया है। आज भी समय आ गया है ताकत दिखाने का। लोग ताकत दिखाएंगे। आप समय से पहले चेत जाइए, नहीं तो भारी तबाही आएगा। चलिए हमारे साथ, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी थे। बात छिड़ जाएगी, बहुत लंबी होगी। चेतने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को और देश में जो बैठे सत्ता में लोग हैं उनको कि चेत जाइए। अभी से राम के साथ विज्ञान पे भी ध्यान दीजिए। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए।
फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।